खामोश रहो। जो लोग सुनने आए हैं खामोश बैठे और नहीं सुनना उठ के जाएं। अल्लाह और उसके रसूल और उस बारगाहों के महबूबीन के जिक्र की महफिल है, तमाशागाह नहीं। न तुम यहां मनोरंजन कर ले आए हो, न हम तुम्हें मनोरंजन कराने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अलावना व अशरफना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व नूर ऐनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी बड़े प्यारे अंदाज में मुझे भी बड़ा लुत्फ आया कि जिक्र अली आपने सुना। अब आज की इस पुरनूर महफिल के लिए मैंने कलाम पाक की जिस आयत करीमा को अपने लिए मौजूए सुखन बनाया है, उस पर गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ अपने अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। दामे माटी बामे माटी माटी
हो बे बिछौना, दामे माटी बामे माटी, माटी हो बे बिछौना, ए मन बाड़ी जैते हो बे जे बाड़िर नाई ठिकाना। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। शेर समाज फरमाए, अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। खताएं बख्शवाने को, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल चीर कर देखो अली के जिक्र से रोशन। मेरा दिल चीर कर देखो अली के जिक्र से रोशन। अली के हर दीवाने को, अली के हर दीवाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली का नाम काफी। दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। मेरे सारे घराने को, मेरे सारे घराने को अली का नाम
काफी है मेरी बिगड़ी बनाने को। अली का नाम काफी है सोई किस्मत जगाने को। अली का नाम काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर में थोड़ी सी तब्दीली करके आपकी समातों के हवाले अता दरे अशराफ से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। दरे अशरफ से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। मेरे सारे मुरीदों को मेरे सारे मुरीदों को अली नाम काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मुरीदों को अली का नाम काफी है मेरी बिगड़ी बनाने को। अली का नाम काफी है। ज़माना रूठ जाए गर मुझे परवाह नहीं सैयद। ज़माना रूठ जाए गर मुझे परवाह नहीं सैयद। मेरी इज्जत बचाने को मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। बेशक मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कोई ऐसा दुनिया में नहीं ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मोटा हो या पतला, गोरा हो या काला, इस पूरी दुनिया के जमीन के किसी भी टुकड़े पर रहता हो, सभी इतने इख्तलाफ के बावजूद एक ऐसी माशूका है कि जिसके सब आशिक हैं, सब। बड़े इख्तलाफ है दुनिया में, जबान का इख्तलाफ, जमीन का इख्तलाफ, जात पात का इख्तलाफ बनाए बैठे हैं लोग, फिक्र का इख्तलाफ, अकीदे का इख्तलाफ, तमाम इख्तलाफ के बावजूद भी एक ऐसी माशूक है जिसके सब आशिक हैं। यहां कोई इख्तलाफ नहीं, यह ऐसी माशूक है जिसने सबको इकट्ठा कर दिया, और आप भी उसी माशूक के इश्क में यहां बैठे हैं। एक बड़ा प्यारा सवाल
मौलाने जिक्र अली में आपसे एक सवाल नहीं, रब की बारगाह में ये क्या नाम है बेटे आपका? सुहेल पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ भी तुम्हें अता किया वो बताता जा रहा है, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। और फिर आखिर में सवाल किया सुहेल ने रब की जानिब से कि तुमने क्या किया। यहां गौर और फिक्र करना था। वाकई जो तुमने करते हो ना वही किया। इसने हाथ उठा दिया, बस ऐ रब हमने ये किया। हम तेरे नाम पे हाथ उठा देते हैं, हम जिंदाबाद के नारे लगा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। कह सकते हो, बोल सकते हो जी। इसके सिवा क्या करते हो? नारों के सिवा बैठे हो इसीलिए कि हम नारे लगाओ। हाथ उठाकर खड़े होकर यही तो किया यार। जी। पता नहीं कब से करते चले आ रहे हो और कब तक करोगे। कि ये तमाम नेमतें जो रब ने तुम्हें अता किया है, क्या उसका जवाब सिर्फ यही होगा हाथ उठा देना? यही जवाब है? माँ बाप ने जो तुम पर एहसान किया, तुम्हारा बाप तुम्हें जवान करने में कब बूढ़ा हो गया उसे पता भी नहीं लगता। जब तुम्हारा वजूद इस दुनिया में आता है तो वो जवान बाप कब बूढ़ा हो गया उसे पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो तुम्हें जवान करने की कोशिश में अपने आप को भूल जाता है, खुद बूढ़ा हो जाता है, तुम्हें जवान करने में पता नहीं लगता। और जब वही बूढ़ा बाप पूछे, ऐ बेटे मैंने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये किया, तुम मेरे लिए क्या कहोगे? तो हाथ उठा दोगे। ये होगा तुम्हारा जवाब? जी। बोलो जी। बस सारे एहसानात उसके पूरे हो गए तुम्हारे हाथ उठा देने से। उसके सारे एहसानात पूरे कर दिए तुमने, उसका जवाब दे दिया अब्बा जिंदाबाद। खामोश रहो। जो लोग सुनने आए हैं खामोश बैठे, और नहीं सुनने उठ के जाएं। अल्लाह और उसके रसूल और उस बारगाहों के महबूबीन के जिक्र की महफिल है, तमाशागाह नहीं। न तुम यहां मनोरंजन कर ले आए हो, न हम तुम्हें मनोरंजन कराने आए हैं। होश के नाखून लो। संजीदगी अगर इख्तियार कर सकते हो तो बैठो, वरना जा सकते हो। जरूरत तुम्हारी है, मेरी नहीं। तो संजीदगी इख्तियार करो और सोचो क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। हक है। जब तक गौर और फिक्र नहीं करोगे अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते। आज तुम्हारे दरमियान एक जात रही, जिंदगी गुजारी जमीन पर, आज जमीन में क्या वजह है कि तुम उनके नाम पर यहां इकट्ठा हुए हो? वाह वाह। क्या ये हाथ उठा के नारे लगाते थे? बोलो, देखा है तुमने? क्या पूरी जिंदगी हाथ उठा के नारे लगाए?
क्या देखा तुमने? तुम तो देख कर भी नहीं देखते, तुम तो सुन कर भी नहीं सुनते। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? जलसों को आपने मनोरंजन बना दिया। अजीब बात है, हम लोग एक्टर हो गए कि आपका मनोरंजन करें। सोचो जरा, क्या यही जवाब होना चाहिए था? क्या गुजरेगी उस बाप पर जब वो पूछे, बेटे मैंने तेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, तू मेरे लिए क्या करेगा? जिंदाबाद। क्या करना चाहिए? बोलो। जब तुम सब एक माशूक के आशिक हो, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। वो माशूक क्या है तो जहन जाता है। क्या जवाब दोगे बताओ? एक ऐसी माशूक जिसके सब आशिक, जहन गया तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अब तक प्रैक्टिस यही रही है हाथ उठाने की तुम्हारी। तो क्या सोचोगे तुम, क्या करोगे? गौर फिक्र। ऐसा नहीं है कि राजमहल में जलसे नहीं होते। मैं समझता हूं पूरे साल के अंदर कम से कम 10-15 जलसे तो होते होंगे। लेकिन तुम्हारी आने की नीयत क्या है? सवाल यहां है, किस नीयत से आए? और अगर कोई पूछ ले तुमसे कोई भी सवाल नबी की सीरत के ताल्लुक से, असहाबे रसूल के ताल्लुक से, अहले बैत अतहर के ताल्लुक से, तो फौरन कहोगे भाई देखिए हम तो मौलाना नहीं है। यानी ये जवाब देने की जिम्मेदारी खाली उन्हीं की है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या तुम नबी पर ईमान नहीं लाए हो? बोलो, किस पर ईमान लाए हो? नबी पर। नहीं पता किस पर लाए हो ईमान? अब बोलो ना, जब बोलने के लिए कहे तब चुप्पी, और वैसे शोर मचा रहे। ये जुमले मेरे सख्त जरूर हैं, पर इसलिए हैं कि तुम्हारे दिमाग पर जो जमूद तारी है ना, ये टूटे, इसलिए बोल रहा हूं, एहसास दिलाने के लिए। आप कहां खड़े हो और कहां आपको खड़ा होना था। ईमान किस पर लाए थे? बोलो, नबी पर। तो जब ईमान लाए हो, तो जब नबी के ताल्लुक से कोई सवाल करे, गैर करेगा, तो जवाब कौन देगा? हम। बोलिए, किसकी जिम्मेदारी है जवाब देने की? हमारी। आपकी है ना? तो आप तो कहते हो हम तो नहीं साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो मदरसे में नहीं गए। मौलाना साहब से पूछो, बहुत बढ़िया। हुल्लड़बाजी हम करेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, ये आपका काम है। तो सुन लो, जो मदरसा नहीं गए उनके लिए आसिफ ने ये इंतजाम किया। क्यों? क्योंकि इल्म हासिल करने का तरीका फकत पढ़ना लिखना नहीं है। ये याद रखो कि इल्म को पढ़ लिख के ही सिर्फ हासिल किया जाता है, ये ख्याल गलत है। हाँ, इल्म हासिल करने का एक तरीका है, लिख कर और पढ़ कर, पर फकत इतना ही ये गलत है। इल्म देखकर और सुनकर भी हासिल किया जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखकर और सुनकर। और कोई मेरे इस चैलेंज को नकार दे तो जानो, अगर इनकार करेगा तो फिर असहाबे रसूल के बारे में क्या कहोगे? वो आलिम थे या नहीं थे? उन्होंने लिख पढ़ कर इल्म नहीं हासिल किया। कैसे हासिल किया? नबी को देखा और अमल कर लिया, नबी को सुना, याद किया और अमल। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तमाम सहाबा-ए-कराम
अहले बैत अतहार सबने देखकर और सुनकर इल्म हासिल किया। बेशक एक बेशक तरीका इल्म हासिल करने का क्या है? देखकर, दूसरा सुनकर, तीसरा लिख पढ़कर, और चौथा जिसे रब चाहता है अता कर देता है वो है इल्म लदुन्नी। चार हैं, पांचवी कोई शक्ल नहीं। देखकर, सुनकर, पढ़कर और इल्म लदुन्नी। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। परवरदिगार फरमाता है मैं अपने खास इल्म से इल्म अता करता हूं जिसे मैं चाहता हूं। ये उसकी मर्जी है। अब यहां तो कोई दखल नहीं बंदे का। रब जिसे चाहे ये इल्म अता कर देता है। ठीक है, तो अब बताओ, सूफी मिल्लत के उर्स में आए हो, क्या देखा? जिसकी याद मनाने आए हो, जिसका जिक्र सुनने आए हो, जिसके नाम से सजी हुई महफिल में आए हो, जिसके उर्स में आए हो, जब वो जमीन पर था तो क्या देखा? कुछ याद है? क्या सुना? कुछ याद है? कुछ भी नहीं। देखा पर देखा नहीं, सुना पर सुना नहीं। ऐसे ही जैसे महफिलों में लोग बैठ जाते हैं, तकरीर हो रही है, दिमाग कहीं और है, सोच कहीं और है, जिस्म मौजूद है, पर दिमाग, कानों तक आवाज तो आ रही पर यहां नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हाजिर ही नहीं। हाजिर इंसान तब है जब अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपने दिमाग के साथ बैठे, इस नीयत के साथ कि आज हमारे उलमा और मशाइख स्टेज पर आएंगे, जो वो हमें देंगे हम उसे ले लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इल्म वो दौलत है, क्योंकि इसकी अहमियत तुम्हें नहीं पता। इल्म वो दौलत है कि दुनिया की किसी भी दौलत से इस दौलत को खरीदा नहीं जा सकता। हर दौलत खत्म हो जाएगी खर्च करने से। इल्म वो दौलत है, इसे जितना खर्च करो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ये खर्च करने से बढ़ता है। ना कोई इसे चुरा सकता है, ना कोई इसे जोर जबरदस्ती से तुमसे छीन सकता है। इस पर ना गुंडागर्दी चल सकती है, ना चोर की चोरी चल सकती है। ये वो दौलत पर जब कीमती तुम्हारी नजरों में जिस दिन ये बन गई, तो ये भी तुम्हारी फितरत में है, हर इंसान की फितरत में है कि जिस चीज को वो कीमती जानता है, अगर मैं तुम्हें हीरा दे दूं तो ये लो, क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? फिर सड़क पे फेंक दोगे? बोलो नहीं। अब ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? बोलो ना, नहीं। पूछ रहा हूं। तो क्या करोगे उस हीरे के साथ? संभालोगे ना, हिफाजत करोगे ना। सुबह शाम जहां रखोगे, सुबह शाम खोल खोल के देखोगे है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे मैं क्यों यार बार बार अलमारी खोलते हो, का बहुत कीमती चीज है उसमें, डर है मुझे कहीं चला ना जाए, डर है मुझे कहीं चला ना जाए, क्योंकि बहुत कीमती चीज है जी। तो हमारी फितरत में दाखिल है कि जिस चीज को हम कीमती मान लेते हैं तो उसे हासिल करने की कोशिश भी करते हैं, और जब हासिल कर लेते हैं तो उसकी हिफाजत भी करते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं। अब आप बताइए, आपके दरमियान में एक लंबा वक्त गुजार के सूफी मिल्लत गए, कीमती थे या नहीं थे? कीमती थे। बोलो, कीमती थे कि नहीं थे? तो क्या देखा और क्या सुना? क्या देखा और क्या सुना? क्योंकि तुमने कीमती नहीं माना। तुम्हारी नजरों में कीमत चुकाने का एक ही तरीका है, हाथ उठा देना। बस सारी अकीदत का इजहार, मोहब्बत का इजहार बस यहीं तक, हाथ उठा देना, चंद नारे लगा देना,
एक नारेबाज कौम बन गए हैं हम। कोई चीज हो हमारे पास ना हो, एक चीज तो कसरत के साथ है, वो है नारे। कुछ तो बाहर आ गए, कुछ स्टोर में पड़े हैं, निकलने के लिए बेताब हैं, पता नहीं कब वो बाहर आ जाए। क्यों मजाक बनाया? ये नूरानी महफिल है भाई, उन लोगों के लिए सजी है जिसे रब अपना दोस्त बना लेता है। ये उनके नाम की महफिल है जिन पर रब का फजल है, करम है। और एक बात याद रखना, सुन लो गौर से। एक बुखराज साहब थे, तो उन्होंने कहा कि ये ईसाले सवाब तो घर से भी हो सकता है। पूछा सवाल मौलाना से कि ईसाले सवाब तो घर से भी हो सकता है? कहाँ हो सकता है? कि जब ईसाले सवाब घर से हो सकता है तो फिर आस्ताने पे जाने की जरूरत क्या है? घर ही में कर दें ईसाले सवाब। इतना दूर सफर करके, घर छोड़ के, खर्चा करके जाने की जरूरत क्या है? तो समझ में आ गया, बात तो सही कह रहे हो यार, वाकई बिला वजह में खर्चा किया। यही बात अगर आपसे कह दे कोई चर्म ज़बान आके, आप भी फिसल जाओगे। मेरा बात तो सही कह रहे। तो थोड़ी सी मिठाई मंगाओ और फिर साहब का वहीं फातिहा कर देंगे, ईसाले सवाब हो गया, और दुआ कर लेंगे। मौलाना साहब ने जवाब भी दे दिया, हाँ ईसाले सवाब तो हो जाएगा। आप भी मान गए। पर थोड़ा सा मुरीद अच्छा वाला था, खाली हाथ उठाने वाला नहीं था, मोहब्बत वाला मुरीद था। मैंने कहा बात तो तुम्हारी समझ में आ रही है, चलो अपने पीर साहब से भी पूछ लो। तो ये सोचकर वो चला आया। वो पीर साहब कोई और नहीं, शबीह गौसे आजम सैयद शाह अली हुसैन आला हजरत अशरफी मियां अली रहमत सुभान अल्लाह। पहुंच गया। और साहब गर्मी का मौसम, परेशान, धूप की वजह से पसीना पसीना। अब अंदर सारे मुरीदीन बैठे हुए हैं, घुसने का उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो दरवाजे पे खड़ा है, थोड़ी देर तो इंतजार किया और आखिरकार वहीं से सवाल कर दिया, हजरत मेरा एक मसला है, हल कर दें। कहा बोटू। कहा हुजूर इसाले सवाब तो घर से भी हो सकता है। तो सरकार आला हज़रत शफी में ने फरमाया, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो फिर हुजूर आस्ताने पे जाने की जरूरत क्या? तो आपने फरमाया आ जाओ मेरे करीब आ जाओ। भाई लोगों को इनको जगह दे दो, करीब आने दो। करीब बुला लिया, जिस तख्त पे बैठे हुए हैं वहां नीचे बैठा लिया। वहां के अमीर और कबीर, जमींदार या नवाब जो भी थे उस इलाके के, वो अपने हाथ में पंखा लिए हुए सरकार आला हजरत शफी में को पंखा जल रहे हैं, क्योंकि बड़े अकीदतमंद और मोहब्बत करने वाले पंखा जल रहे हैं, उसको अपने करीब बैठा लिया। जवाब नहीं दिया, फिर दूसरों से गुफ्तगू शुरू कर दी। जब थोड़ी देर गुजर गई, उसकी तरफ देखा तो पसीना उसका सूख चुका था। तो आपने पूछा बेटे अब कैसा महसूस कर रहे हो? कहा हुजूर राहत महसूस कर रहा हूं, राहत महसूस कर रहा हूं। गर्मी से आया था, पसीने पसीने था, परेशान था, लेकिन अब यहां बैठ गया हूं, पंखे की हवा मुझे लगी तो पसीना सूख गया, गर्मी भी कम लग रही है, तो अब इस वक्त राहत महसूस कर रहा हूं, सुकून महसूस कर रहा हूं। पर हजरत आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहा यही तो जवाब है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया यही तो जवाब है। तब वो नहीं समझ सका। तो फिर आपने पूछा ये बताओ, ये पंखा जो जमींदार साहब झल रहे हैं ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए? ये पंखा जो झल रहे हैं ये किसके लिए, मेरे लिए या तुम्हारे लिए? कहा हुजूर आपके लिए।
इनके तो बगल में भी नहीं खड़ा हो पाऊंगा, ये पंखा में जो क्या झलेंगे। क्या ठीक, पर ये बताओ इनका जो पंखा झल रहे मेरे लिए, उससे जो हवा पैदा होगी वो तुम्हारी तरफ भी गई ना। कहा हुजूर उसी हवा से तो मुझे राहत मिली। बस बेशक इसाले सवाब तो घर पर भी हो जाएगा, दुआ वहां भी हो जाएगी, लेकिन जहां अल्लाह का महबूब बंदा होता है वहां रब की रहमतों की बारिश होती है। सुभान अल्लाह, वहां रब की रहमतों की बारिश होती है। वो बारिश तेरे लिए नहीं, उस बंदे के लिए है। पर जब हम उस बंदे के करीब चले जाते हैं तो उस बारिश की कुछ छींटे हमारे दामनों में भी आ जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत हमारे दामनों में भी आ जाती हैं। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये कहकर नहीं बचोगे कि हम मदरसे नहीं गए, हमने पढ़ा नहीं, हमको पता नहीं है। पता होना है आपको, इसीलिए ये महफिलें सजाई जाती हैं। और आइंदा जब भी आना जलसों में तो इसी नीयत के साथ, किसी भी जलसे में जाना तो इसी नीयत के साथ कि आज की शब हमारी जमात के उलमा और मशाइख तशरीफ लाएंगे, वो जो हमें देंगे मोहब्बत से ले लेना है। और जब उलमा और मशाइख और शोरा इस्लाम स्टेज पर जाएं तो इस नीयत से जाएं कि आज मेरी कौम, मेरी मिल्लत मेरे सामने होगी, इन्हें आज हमें कुछ देना है। जो इनकी जरूरत है, जो आपकी जरूरत है, वो आपको दिया जाए। और जब दिया जाए तो आप मोहब्बत से लें और उसकी हिफाजत करें और अमल में लाएं। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं जो बात कह रहा था कि अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। ये भी तो बंदे हैं, तुम भी बंदे हो। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सके? जबकि जज्बा और ख्वाहिश वही है। जमीन पर थे तो ये भी उसी माशूक के आशिक थे जिन्हें आप सूफी मिल्लत कह रहे हैं। ये भी उसी माशूक के आशिक। महबूब यस्तानी, गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी भी उसी माशूक के आशिक। सरकारे कला भी उसी माशूक के आशिक। गरीब नवाज, गौस पाक, सब उसी माशूक के आशिक। तो माशूक कौन है जानते हो? जिसने सारी तफरीक खत्म कर दी, सारे इख्तलाफात को खत्म कर दिया। इस मामले में सब यूनाइट हैं, सभी उसके आशिक हैं। तो जानते हो माशूक कौन है? जज्बा तुम्हारे पास है पर जानते नहीं हो। वो माशूक कोई और नहीं, उसी माशूक को कामयाबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। कोई और नहीं है, कोई और नहीं। मैं भी यहां बैठा हूं उसी माशूक के इश्क में। सारे शायरों ने जो अशार सुनाए उसी माशूक के इश्क में। सब चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं। एक शायर का जज्बा क्या है कि मैं वो अशार पढ़ूं कि सुनने वालों के किसी एक के भी दिल में सही मानों में उन अशार से मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो समझता है कि मैं कामयाब हूं। एक मुकर्रिर सिर्फ इसलिए 1.5-2 घंटा मेहनत करता है कि सामाईन में से कोई एक भी किसी एक बात को अपनी जिंदगी में ले आए तो उसकी 1.5 घंटे की तकरीर कामयाब हो गई। अगर किसी एक ने भी अज़्म कर लिया कि आज से मैं बदलूंगा और वो बदल जाए तो 1.5 घंटे की तकरीर वो कामयाब हो गई। और फिर वो मुकर्रिर भी कहेगा कि मैं कामयाब हो गया। कामयाबी क्या है? तो है क्या, इसी को समझना है। अगर दिमाग से पूछोगे कि कामयाबी क्या है, ये दिमाग घुमा देगा, दिमाग घुमा देगा। और हो रहा है, घुमा दिया। हर जगह पर गड़बड़ पैदा हो गई। क्यों? ले आओ भैया, फातिहा कर दे।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।